विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम वंदन करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय पूज्य संत वृंद, साधु वृंद और हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी गण, जिला प्रभारी गण, जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपनी अहम भूमिका, अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दूर दूर से पधारे आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम विशेष रूप से इस सत्र में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप सब लोगों ने अवारनवार उसके विषय में जाना भी होगा, सुना होगा, देखा होगा, कई बार किए भी होंगे और आपका भी होगा। तो आज हम सब मिलकर के और उस अनुभव को, उस ज्ञान का हम वर्धन करने का विशेष प्रयास करेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ज्यादातर आवाज आ रही है। 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, दैनिक यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम अपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हम देखें तो हमारे शास्त्रों में प्रधान रूप से गौतम धर्म सूत्र में 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन आते हैं। कितने? और उसको यदि हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी के अंदर उसको समाहित किया गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कौन कौन सा? नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य अर्थात क्या होता है? जो प्रतिदिन करने योग्य हो या प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में विधान किया 5 महायज्ञों का। जैसे अभी आपने बताया ना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञों को महायज्ञ कहे गए। और इसको अपने जीवन और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन करना होता है। यह है नित्य यज्ञ। दूसरे हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ? जो किसी निमित्त विशेष से हम करते हैं। जैसे कोई शादी विवाह आदि करते हैं, संस्कार करते हैं, जैसे 16 संस्कार, तो संस्कारों में विशेष यज्ञ किया जाता है। तो ये सारा का सारा संस्कार निमित्त से किए जाने वाले नैमित्तिक यज्ञ। अभी दीपावली गई, दीपावली पे जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले उससे हवन किया जाता है, शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार से होली पर जो नए अन्न आते हैं उसका पहले हवन करते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ। तो ये सारे नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष, जैसे हम कोई भवन आदि बनाना शुरू करते तो भूमि पूजन के लिए हवन करते हैं, जमीन लेते हैं तो भूमि पूजन हवन करते हैं। फिर वहां भवन जब बन जाता है तो हम वहां पर जब आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ हैं। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जो किसी एक उद्देश्य, लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो अनुष्ठानात्मक यज्ञ होते हैं। जैसे श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। ये अलग अलग कामनाओं को लेकर के, या हम जो चिकित्सा आरोग्य की दृष्टि से भी संकल्प पूर्वक जब प्रवृत्त होकर के यज्ञ करते हैं तो ये सारे के सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। कैसे यज्ञ कहे जाते हैं? आज हम विशेष रूप से नित्य यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ के विषय में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। नित्य यज्ञ में विशेष रूप से देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, इसके विषय में हम आज विशेष से जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके हमारी दृष्टि में बहुत सारे लाभ हैं।
और सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम यज्ञ शब्द को लाएं तो हमारे चित्त में एक चित्तवृत्ति बनती है कि अदृष्ट के लिए कुछ करना, आध्यात्मिक सत्ता के लिए कुछ करना, और विशेष रूप से जीवन में शांति हो उसके लिए कुछ करना, उसका नाम क्या है? यज्ञ है। ऐसे ही हम अपने प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में देखें तो वहां पर एक दो लाभ के लिए नहीं, मेरे साथ बोलिए, शुचि जिह्वो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों हजारों लाभ हमें प्रदान करती हैं। उसमें दृष्ट लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक, अनेकों प्रकार के लाभ उस यज्ञ के साथ, हवन के साथ, अग्निहोत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं तो उसके कई सारे आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं और कई सारे भौतिकी की लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर, मेरे साथ बोलिए, एन सदनुष्ठानेन, सबकी आवाज नहीं आ रही, ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु धाम में आने का अवसर मिला है। और जिनको हम वेद कहते हैं, वेद हमने पढ़े, वेद पढ़ने का तो हमें अवसर मिला नहीं, और आज हमें गुरु धाम में वेद मंत्रों का उच्चारण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए सब लोग उच्चारण करें, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। कितनी बड़ी बात बताएं। पहले कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस अनुष्ठान को करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं ना, महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उसको हमारे ऋषियों ने कैटेगराइज कर दिया तीन प्रकार के दुखों में। कितने दुखों में? एक आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधिदैविक। आध्यात्मिक जो हमारे स्वयं के कारण से, अज्ञानता के कारण से आने वाला दुख है। आधि भौतिक दुख, हम एक व्यक्ति हैं, हमारे अलावा बहुत सारे व्यक्ति हैं, कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे, वो बहुत सारे जीव हैं, उसके माध्यम से मिलने वाला दुख। और आधिदैविक, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, जो देवीय आपदाएं होती हैं तो उसके कारण। इसके अलावा और कोई दुख हमारे जीवन में होता, और यहां पर क्या कहा? इन तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुक्रम से, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद के नाम से विशेष रूप से कहा। और इसी बात को विशेष रूप से स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने भी विशेष रूप से ऋग्वेद का जब भाष्य वो कर रहे हैं तो वहां पर भी बताया कि विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे, यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे। कितनी बड़ी बात बताएं। मानिए हमारे ये यज्ञ में जो इस श्लोक का, मंत्र का जो आपने उच्चारण किया, उसमें दो चीजें, एक होता है विश्व कल्याण और एक होता है आत्म कल्याण। तो पहले क्या बताया? संपूर्ण विश्वम कल्याण, में पूरे विश्व का कल्याण होता है जो हम सेवा करते हैं, साधना करते हैं। और दूसरा व्यक्तिगत जीवन की चरम उत्कर्ष उन्नति। ये तीनों ही प्रकार के दुखों से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। क्या है? हम कहते हैं ना मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति किस चीज से हमें चाहिए?
दुख से। किससे चाहिए? दुख से। हम सुबह से शाम तक की अपनी एक्टिविटी को देखें, जहां दुख दिखता है वहां से हम क्या करते हैं? हटते हैं, और जहां सुख मिलता है वहां पर प्रवृत्त होते हैं। हम दुखों से मुक्ति चाह रहे हैं। यहां पर क्या बताया? त्रिविध दुखों की मुक्ति का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाता है, तद यज्ञ पदाविधियम। तो ये दोनों ही प्रकार की सिद्धि इस यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। मेरे साथ बोलिए, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। इस मंत्र के अंदर बताया, यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास। जैसे छोटा बालक होता है, वो जब भूख रूपी दुख से पीड़ित होता है तो क्या करता है? मां की शरण में जाता है, मां की गोदी में जाता है और अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति रो करके अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करता है। और मां की शरण में जाने पर वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। कितनी बड़ी बात बता दी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ की अथाह महिमा बताई। और ये जो देव यज्ञ होता है उसको तो नियम पूर्वक प्रतिदिन करने के लिए कहा। मेरे साथ बोलिए, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जर्याहवा मुच्यते मृत्यु नावा। ये जो अग्निहोत्र देव यज्ञ होता है वो जरामर्य सत्र कहा कि या तो हमारी जरावस्था, वृद्धावस्था इतनी आ जाए कि अपना खुद का खाना पीना आदि खुद नहीं कर पा रहे, दूसरों के सहयोग से हो रहा है, या तो तब छोड़ने योग्य है मृत्यु नावा। या तो जब मृत्यु हो जाए उसके पहले कभी भी यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में जाकर कहा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहां क्या कहा? यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इस कार्य को कभी भी त्यागना, ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। तो हम मनुष्य को तो ऊपर उठाने वाले विशेष कर्म है, तो इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषयैहि भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण, यज्ञाग्नि के अंदर आहुति, क्योंकि यज्ञाग्नि को देवताओं का मुख कहा। मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है और अग्नि सर्वा देवता, अग्नि को समस्त देवताओं का साक्षात प्रतिरूप बताया। और ये जो यज्ञाग्नि होती है वो अपने आप में एक विशेष तत्व है। इस धरती पर का साक्षात लाइव देवता है। क्या है? साक्षात लाइव देवता है अग्नि देवता। और आपने देखा होगा, कोई भी धरती पर द्रव्य को हम छोड़ते हैं तो किधर जाता है? कोई भी द्रव्य को छोड़ दे तो किधर जाता है? नीचे गिरता है। लेकिन अग्नि किधर जाती है? क्यों? मेरे साथ बोलिए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति। जो सत्व गुण है वो ऊपर की ओर उठता है। किधर की ओर? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। और अग्नि क्या है? सत्व रूप है। क्या है?
इस धरती पर का सबसे सत्वतम सत्व रूप द्रव्य कोई है तो वो अग्नि है। क्या है? इसलिए देखिए, भारत, आप कोई भी विश्व का ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो सब जगह पर भारत को अग्नि पूजक कहा है। क्या कहा है? मूर्ति पूजक नहीं कहा, अग्नि पूजक। क्या कहा? अग्नि पूजक। और आप देखिए, भारत मूल की जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं, उन सब में बिना अग्नि पे, बिना अग्नि की कोई उपासना पद्धति नहीं है। आप जिस किसी भी भारत मूल की संप्रदाय की, भारत मूलक परंपरा को लेंगे तो सब जगह पर आपको शुभ अशुभ या साधना ध्यान भजन की जितनी भी प्रक्रियाएं होगी, सब जगह पर अग्नि देखने को मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? और भारत है अग्नि पूजक। और वास्तविक तात्विक साइंटिफिक रूप से भी धरती पर का साक्षात लाइव देवता अग्नि है। सत्व रूप सत्वतम तत्व कोई होता है तो वो अग्नि होता है। और हम अग्नि के उपासक हैं। और अग्नि को साक्षात देवता कहा, देवताओं का मुख कहा। और यज्ञाग्नि के अंदर जो हम हविर द्रव्यों की आहुति देते हैं, उससे समस्त देवी देवता तृप्त होते हैं, पोषित होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें आशीष देते हैं। इसलिए कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। हमारे पास जो अन्न आदि द्रव्य आया, उसकी हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के देवताओं को हम प्रदान करते हैं और देवता हमें आशीष देकर के उन्नति की ओर हमें लेकर के चलते हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष परंपरा है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में क्या है? यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय। समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है जो यज्ञाग्नि के अंदर पहले आहुति करता है और उसके बाद अन्न को ग्रहण करता है। और जो ऐसा नहीं करता है तो क्या कहा? भुंजते, उसकी अगली पंक्ति में, भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो बिना यज्ञाग्नि में आहुति दिए अन्न को ग्रहण करता है, भोजन करता है, दो शब्द कहे, भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म। वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। क्या कहा? पापी, पाप का भोग करने वाला, श्री कृष्ण जी कहते हैं। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देने के उपरांत बचे हुए अन्न का पान करने वाले, प्रसाद रूप अन्न का पान करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। जो यज्ञ नहीं करते हैं उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। तो ये कितनी हमारी गौरवशाली यज्ञ की परंपरा है। मेरे साथ बोलिए, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोधिवासः। इस वेद मंत्र के अंदर कहा कि जो व्यक्ति सही समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं में, 7 रंगों वाली यज्ञाग्नि की शिखाओं में, लपटों में जो आहुतियां प्रदान करके यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, उसकी ये आहुतियां सूर्य किरणों में स्थित होकर के, संचित कर्म रूप होकर के देवानाम पतिरेकोधिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के योग्य बना देता है। कितनी बड़ी बात है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में स्थान स्थान पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, मुच्यन्ते सर्व, समस्त प्रकार के क्लेशों पापों दोषों से मुक्त हो जाता है। और कितने अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो अनेकों अनेक स्वर्ग कामो यजेत। जो यज्ञ करता है वो जीवन में विशेष प्रकार के सुख शांति और समृद्धि को चिर स्थायी करता है। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा वेद में कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वो स्थान देवालय, शिवालय हो जाता है। वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। वहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा या किसी भी प्रकार का अशुभ उसके जीवन और घर पे प्रभाव नहीं होता है।
और हम अपने प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह पर देखें तो जो यज्ञ करता है या यज्ञ करने जहां पर होता है उसकी अथाह महिमा गाई गई है। और जो यज्ञ नहीं करता है तो क्या कहा? पापी, पाप का भोग करने वाला, पहले में कहा। दूसरे में चतुर्थ अध्याय में क्या कहा? उसके लिए तो यह लोग भी सुख करने, परलोक की तो बात ही छोड़ दिए। और आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में कहते हैं स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर हवन यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर त्याज्य होते हैं, वहां पर। और उस घर को कैसा कहना? स्मशान तुल्यानि, वो स्मशान के तुल्य घर होते, वो घर त्याज्य होते, वहां रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं से युक्त मनुष्य रहता है। और मनुस्मृति में जब हम देखें यज्ञ तो वहां पर तो इतने कठोर शब्दों से कहा गया कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा और जीते हुए भी मुर्दे के समान जीवन को जी रहा, इतने कठोर शब्दों में कहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो इन पंच महायज्ञों को नहीं करता है उसको सबसे निकृष्टतम जो व्यक्ति होता है जिसको गांव से बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार से उसको गांव से बाहर कर देना चाहिए। कठोर कठोर जो यज्ञ करते हैं तो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, सभी क्लेशों की मुक्ति और अनेक प्रकार के लाभ बताए। और यज्ञ नहीं करता है तो अनेक प्रकार की हानि बता दी। और जैसे मैंने आपको बताया जरा मर्य सत्र, इस अग्निहोत्र को, इस जरायाहम अमुच्यते मृत्यु ना, और ये जरा मर्य सत्र है, इसको हमें जीवन पर्यंत जरूर करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य कर्म है। और जो नियम पूर्वक इस प्रकार से यज्ञ करता है, मेरे साथ बोलिए, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही। आपने अश्वमेघ याग सुना होगा ना, प्रभु श्री राम जी ने युधिष्ठिर जी ने किया था। इस यज्ञ को करने के लिए योग्यता ही बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब बहुत बड़ी। और करने के जो योग्यता है वो तो बहुत ज्यादा होती है। कई पीढ़ियों से जिनके परिवार में कोई गलत काम ना किया हो, कई पीढ़ियों से यज्ञाग्नि जिसके घर में ना बुझी हो, नित्य नैमित्तिक विशेष यज्ञ याग आदि होते आए हुए, अनेक प्रकार के परोपकार के, दान के, समाज सेवा के अनेकों कार्य करते आए हुए हों, और वर्तमान में अथाह ऐश्वर्यों का स्वामी हो, और आसपास में रहने वाले राजा महाराजा गण भी उनका आधिन्य स्वाभाविक स्वीकार कर रहे हो, ऋषिगण भी जिसको प्रणाम करते हो, ऐसा जब व्यक्तित्व होता है तब वो योग्य होता है। और उसके बाद करने के लिए तो और कई सारी सामर्थ्य चाहिए होती है। और उस यज्ञ को करने के बाद जिस फल की प्राप्ति करता है वो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। इस प्रकार जो नियम पूर्वक अग्निहोत्र करता है वो अश्वमेघ याग के फल का भागी हो जाता है।